उनको नैवेद्य भोग लगा रहे हैं, और जल और उसके बाद तांबूल और सुवर्णमयी द्रव्य दक्षिणा, छत्र और चमर, परिक्रमा और साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। सूर्य के सामने होके आप 3 बार घूम जाओ ऐसे, परिक्रमा जिसको बोलते हैं। बोले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलता है आपको, सूर्यार्घ्य देके 3 बार को। ये सूर्य की परिक्रमा कहलाती है। मंदिर में भी परिक्रमा होती है, करना चाहिए। तो इस तरह से कृष्ण भक्तों के लिए भी लिखा है, और मां के भक्त हों, शंकर के भक्त हों, कोई हो, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। श्लोक सुनिए आप। प्रत्यक्षम देवता सूर्यो, प्रत्यक्षम देवता सूर्यो जगच्चक्षुरिवाकरः तस्मादभ्यधिका काचिद देवता नास्ति शाश्वती। देवता नास्ति शाश्वती। सूर्य नारायण से बड़ा प्रभावशाली कोई दूसरा देवता है ही नहीं। ये तो जगत चक्षु हैं, लोक चक्षु हैं, सबके नेत्र हैं। जैसे हम अपने नेत्र से देख सकते हैं, इसी तरह सूर्य भगवान सबके नेत्र हैं, क्योंकि उनके प्रकाश के बिना कोई नेत्र देखा ही नहीं सकता, इसलिए सबकी चक्षु हैं ये। और आदित्यस्यो नमस्कारम, आदित्यस्यो नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने। जो प्रतिदिन सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नैयोपजायते। हजारों हजार जन्मों तक वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होगा। आगे जो इस जन्म में सूर्य की पूजा करेगा, सूर्य को जल देगा, अर्घ्य देगा, प्रणाम करेगा। सूर्य नमस्कार कर लो, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 10, एक्सरसाइज हो जाती है। और साष्टांग प्रणाम जमीन में गिर के करो, और भी अच्छा प्रातः काल से। सूर्योदय से पहले उठने की आदत बनाओ, और निकलते सूर्य को अर्घ्य। नहीं दे पाए तो फिर तो चाहे जब दो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ सूर्यार्घ्य है। पंजाबी समाज की एक परंपरा होती है। जब बहुत दिनों बाद उनके यहां जाओ या पहली बार जाओ, तो वो गुरुजी को, संतों को दरवाजे के अंदर नहीं घुसने देते। महाराज रुकिए रुकिए, क्या हो गया? अरे तेल ले आओ, तेल ले। तो दरवाजे के दोनों साइड में पहले तेल डालते हैं, तब कहीं नजर न लग जाए किसी की। बार बार आते रहे हमारे घर में। तो दूसरे प्रांतों की परंपरा है कि दरवाजे पर वो गुरु जी के चरण धोते हैं, तिलक करते हैं, माला पहना के आरती करते हैं, फिर अंदर ले जाके बैठा के खाना पीना। माने द्वार पर ही पूजा कर देना, ये बड़ी ऊंची बात। तो सूर्य भगवान जब निकलते हैं, तो निकलते हुए सूर्य को ही अर्घ हमने दिया, माने दरवाजे पर आए दिखते ही हमने इष्ट भगवान का आदर किया, चल दिया। और ये भी हम पहले सुना चुके हैं कि मंदेह नाम के जो दैत्य हैं, वो सूर्य भगवान को आच्छादित करने के लिए, ढकने के लिए चलते हैं रोज। उनको ये वर प्राप्त है कि तुम भक्तों के सूर्यार्घ्य से मरोगे, अब फिर जीवित हो जाओगे, अब फिर मरोगे, रोज मरोगे और जीवित हो जाओगे, मरोगे जीवित हो। पर मारेगा कौन? बोले ब्राह्मणों के हाथ से जो 3 अंजलि जल गिरेगा, पात्र से गिरेगा,
वो तुम्हें मारेगा। सवर्णों का सार्ववर्णिक है, स्त्री शूद्रादयस तथा, ये भी लिखा, स्त्री हो शूद्र हो कोई भी, सूर्य भगवान का उपासना कोई भी कर सकता, करना चाहिए। क्या श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ, सर्वजीव निकायानाम सूर्य आत्मा दृगीश्वर। सर्वजीव निकायानाम, समस्त प्राणियों की आत्मा सूर्य भगवान, समस्त प्राणियों की आत्मा सूर्य। आयु, पद्म पुराण में लिखा हुआ सूर्य नारायण के बारे में, आयु आरोग्य कृच्छैव धन वृद्धि यशस्करः जायते नात्र संते हो यस्य तुष्टे दिवाकरः। यस्य तुष्ये दिवाकरा, दिवाकर नाम सूरज का नहीं, जिस पर सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए उसकी आयु लंबी होगी, वो जल्दी बीमार नहीं होगा, धन वृद्धि, उसके घर धन बढ़ेगा, यशस करा, उसको चारों तरफ यश की प्राप्ति होती है। यश तुष्येत दिवाकरा, जिस पर भगवान दिवाकर प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए दिवाकर भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की। छांदोग्योपनिषद में लिखा है, विद्वान आदित्यम ब्रह्मेति उपासते। विद्वान ब्राह्मण लोग सूर्य नारायण को ब्रह्म मान के उपासना करते हैं। देखो बात तो थोड़ी सी कड़वी है पर है बहुत अच्छी। अपन लोग मूर्तियों का ध्यान करते हैं अंदर, तो मूर्ति में लाइट तो होती नहीं। और हमारे गुरुदेव कहते थे कि लाइट के रूप में ईश्वर का ध्यान करो। मानो आप राम कृष्ण विष्णु किसी का भी ध्यान करो ना, तो उनके रोम रोम से लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा, जैसे ट्यूबलाइट का पूरा हिस्सा प्रकाश से भरा है। इसी तरह परमात्मा का सिर से लेके पैर तक का पूरा स्वरूप लाइट से भरा हो। बोल ऐसा ध्यान करना चाहिए। तो मूर्तियों का ध्यान करते हैं तो लाइट जल्दी दिमाग में नहीं आती, मूर्ति तो आ जाती है ध्यान। पर अगर आप सूर्य के अंदर ही अपने इष्ट का ध्यान करोगे तो साथ में लाइट का भी ध्यान हो जाएगा। प्रकाश का ध्यान होने से तुम्हारे अंदर प्रकाश बढ़ेगा। एतावता प्रकाश के रूप में आप राम का ध्यान करना चाहें तो प्रकाश पुंज सूर्य मंडल के अंदर, कृष्ण का ध्यान करना चाहे भगवती महात्रिपुर सुंदरी का, गणपति का, भोले बाबा का, एष ब्रह्मा च विष्णुश्च एष देवो महेश्वरः। सूर्य के बारे कहा जा रहा, एष ब्रह्मा, ये ब्रह्मा है, एष विष्णु, एष रुद्र महेश्वर। ये ब्रह्मा भी हैं, ये विष्णु भी हैं और ये शंकर भी। बस जरूरत भाव की है, बड़ी सी बड़ी बीमारी नष्ट हो जाएगी। और यहां लिखा हुआ है कि संध्योपासन मात्रेण पापम प्रलयताम ब्रजेत कल्मषात पूतताम ब्रजेत। संध्योपासन मात्रेण, अगर ब्राह्मण और कुछ भी नहीं कर पाता, सुबह शाम संध्या कर ले, रात के किए पाप सुबह की संध्या में खत्म और सायंकाल की संध्या में दिन भर के किए पाप खत्म हो जाते। इस संध्या सीखो। अब महाराज बुढ़ापे में संध्या के मंत्र याद नहीं होते, सूर्यार्घ तो दे सकते हो कि नहीं, गायत्री याद है कि नहीं, गायत्री जप लो खाली और सूर्यार्घ दे दो। अघमर्षण अगर आप नहीं होता, सूर्योपस्थान, सूर्य भगवान का उपस्थान आए, प्रभु का स्वागत। प्रभु से प्रार्थना है, उदुतीन जाद वेद संदेवा दृशे विश्वाय सूर्यजम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्सात शुक्रमुच्चरतो
हे प्रभु, आप हंस रूप में प्रकट हुए हैं, जैसे किसी तालाब में हंस प्रकट हो, ऐसे आप संसार में अंधकार में निकलते हैं। हम 100 वर्षों तक देखते रहें, हमारे नेत्रों में कोई बीमारी ना हो, हम 100 वर्ष जीते रहें, हमारे कानों की शक्ति 100 वर्षों तक ज्यों की त्यों बनी रहे, हमारी वाणी में बोलने की शक्ति बनी रहे, हमारे हाथ पैर अपने अपने कार्य में समर्थ होते रहें। हे सूर्य भगवान, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। लिखा है, सूर्य भगवान की एक दिन की पूजा इतना फल देती है, हजारों यज्ञ करके वो फल आपको नहीं मिल सकता। हजारों यज्ञों के फल के बराबर सूर्य नारायण की एक दिन की पूजा का फल होता है। और शास्त्र बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आप सूर्य नारायण को जो भी दोगे वो लाख गुना करके वापस लौटाते, लाख गुना करके वापस लौटाते। संक्रांति के दिन किया गया दान और गंगा स्नान अनंत फल देता। मकर संक्रांति 13-14 जनवरी को आती है, ये सबसे श्रेष्ठ संक्रांति कहलाती। सूर्योदय से पहले नहाओ, 10,000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता। इसीलिए प्रयाग में आपके जाके देखो, हर महीने, हर वर्ष 1 महीने के लिए नगर बस जाता है प्रयाग। और संक्रांति की कड़कड़ाती ठंड में लाखों लोग डुबकी लगा रहे, लाखों लाख लोग डुबकी लगा। संक्रांति में किया गया दान, यज्ञ, पूजा पाठ अनंत फल, अक्षय फल देने वाला होता है। एतावता सूर्य भगवान की पूजा भी करो और सूर्य भगवान के नाम से कुछ दान भी करो, और दीप दान भी करते रहा। यद्यपि प्रकाश सूर्य ही का है जो दीपक में आया है, पर फिर भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पिता मिठाई का डब्बा लेके आया और बेटे के हाथ में रखता है, और वो 4-5 वर्ष का बेटा उसमें से एक पीस उठा करके, एक टुकड़ा उठा के पिता के मुंह में देता है, तो पिता गदगद हो जाता है कि देखो मेरा बेटा कितना लायक है। कहता पापा पहले तुम खा लो फिर मैं खाऊंगा। और अपने हाथ से डब्बे से उठा के अगर पिता के मुंह में दे तो पिता का तो रोम रोम खिल जाता है। यद्यपि कमाई पिता की है, खरीद के लाए पिता है, पर उसमें से भी अगर बेटा उठा के पिता को दे तो पिता गदगद हो जाता है। इसी तरह प्रकाश मात्र सूर्य का है, लेकिन उनके प्रकाश से ही जब तुम जोत जला के प्रकाश आरती करते हो तो एकदम गदगद हो जाते हैं कि मेरा भक्त मेरी आरती कर रहा है। अरे भाई, अंधकार को मिटाने के लिए जोत जलानी चाहिए, अब जोत के सामने जोत जलाए हुए हैं। बोले दयालु सूर्य प्रसन्न हो जाते और फिर वो आशीर्वाद देते हैं कि ये दीपक की ज्योति तुम्हारे अंदर जले, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा अंधकार मिट जाए। एक भद्रेश्वर नाम के राजा थे मध्य प्रदेश में, भद्रेश्वर। बहुत धार्मिक थे, बहुत धार्मिक। सदा वो धर्म, कर्म, पूजा पाठ, कथा और कीर्तन में डूबे रहते। उनकी सारी प्रजा भी उन्हीं की तरह भजन पूजन में लगी रहती। महाराज का खाली समय यज्ञ, दान, कथा, कीर्तन में ही व्यतीत होता। उनकी प्रजा में कहीं कोई रोग नहीं, शोक नहीं, अशांति नहीं, तनाव और टेंशन नहीं, सब सुखी रहते। पूर्व जन्म का कोई पाप था
उनके बाएं हाथ में कोढ़ हो गई। भद्रेश्वर महाराज के बाएं हाथ में कोढ़ हो गया। दवाइयां बहुत की, लाभ नहीं हो। भद्रेश्वर जी ने सबको बुलाया, अपने मंत्रियों को, पुरोहित को, और बोले कि अब मैं किसी पवित्र तीर्थ में जाके आत्महत्या करना चाहता हूं। किसी पवित्र तीर्थ में जाकर आत्महत्या, क्योंकि ये मुझे देखा नहीं जाता, सफेद हो रहा था। ज्योतिषियों ने, मंत्रियों ने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हो? आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। बोले फिर ये मुझसे देखा नहीं जाता, और ये मैं मानता हूं कि मेरे पूर्व जन्म के किसी बड़े पाप का ये फल है, लेकिन आप आत्महत्या के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं दिख रहा। ज्योतिषियों ने, पंडितों ने कहा, हम सूर्य भगवान की ऐसी आराधना करेंगे कि आपका शरीर जैसा अभी सुंदर है उससे भी ज्यादा सुंदर हो जाए। आप राज्य नहीं छोड़िए, और नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारी सुरक्षा का भार आपके ऊपर हो। फिर तो महाराज सब मिल करके सूर्य भगवान के मंदिर में गए और सूर्य भगवान की षोडशोपचार से पूजा की। उनकी पत्नी, उनके मंत्री, उनके वो प्रजावर्ग जितने थे, सब के सब मिलके पूजा करते हैं। अब प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे महाराज का ये रोग नष्ट हो जाए। महाराज भी भूखे रहकर अनेक व्रतों का सहारा लेके, सूर्य के विभिन्न स्तोत्रों का अवलंबन लेके चल रहे थे। 1 वर्ष तक कठिन साधना करी, और वो गूलर के पात्र में सूर्य अर्घ देते थे। गूलर आप लोग समझते हैं नहीं? एक पेड़ होता है गूलर, उसका पात्र बनवा के कटोरी जैसे, और उसमें जल भर के फिर अर्घ दो, बड़े से बड़े रोग नष्ट हो जाते। तो गूलर के पात्र में अर्घ भर करके भद्रेश्वर महाराज अर्घ देते हैं। उनकी रानी, उनके मंत्री, पुत्र सब महाराज खड़े होकर उपासना करते हैं, सब के सब खड़े रहते हैं, हाथ जोड़े, प्रार्थना सब मिलके करते हैं, महाराज का ये रोग नष्ट हो जाए, अन्यथा हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। और तब सूर्य भगवान ने कृपा की, प्रकट हुए, राजन कुछ वर मांगो, मेरा रोग नष्ट हो जाए। रोग तो नष्ट हो ही जाएगा, इसके अलावा भी कुछ मांगो। बोले इस मूर्ति में आपका सदा निवास रहे, जो यहां के दर्शन करें, पूजन करें, उनके सारे रोग नष्ट होते हैं। अभी फरीदाबाद में भी तो कहीं सूरज कुंड है क्या भाई? फरीदाबाद के आसपास सूरज कुंड कहलाता, गरम गरम जल होता, कहते हैं उसमें डुबकी लगाओ, दांत, खाज, खुजली, कोई भी चीज है खत्म हो जाए। बहुत लोग जाते हैं, लाइन लगी होती, जानकारी है? सूरज कुंड ही उसका नाम। सूर्य भगवान ने कहा तुम्हारा रोग तो मिट ही जाएगा, इस मूर्ति में मेरा सदा निवास रहेगा। भद्रेश्वर ने कहा प्रभु, जो आपकी आराधना उपासना करें उनके कुल में कोई अंधा रोगी ना हो, कोढ़ी ना हो, नहीं हो, और मांगो। बोले हमारी अंतिम इच्छा है
कि हम सब आपके समीप रहे। भगवान ने कहा कल्प पर्यंत तुम सब के सब शरीर छोड़ के मेरे लोक में आ जाओगे और वहीं रहोगे। वहां आनंद 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 है, दुख का प्रवेश ही नहीं है। परमानंद में डूब जाओगे। सारी प्रजा के साथ, कीड़े मकोड़े बाल बच्चे नगर के जो भी थे सबके साथ महाराज भद्रेश्वर सूर्य लोक में गए और कल्प पर्यंत वो वहीं रह करके यहां से ऊपर बहुत आनंद है। ज्यों ज्यों ऊपर उठते जाओगे ना त्यों त्यों आनंद बढ़ता जाता। अपने यहाँ 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। इसके ऊपर पितृलोक है, वहां 15 दिन का एक दिन और 15 दिन की एक रात होती है। और ऊपर जाओ तो देवलोक है, वहां 1 वर्ष का दिन रात होता है। और ऊपर जाओगे 10 वर्ष का 20 वर्ष का। अगर ब्रह्मलोक चले जाओ तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होगा वो उतनी रात। अब पहले तो लोग कहते सब गपशप है, ऐसा कुछ कहा क्या है। अब विज्ञान ने तो इतनी तरक्की की है महाराज, इसने सब यान चला दिए, उपग्रह बना दिए, सब सिद्ध कर दिया। अब वैज्ञानिकों ने भी बता दिया कि ऊपर ऊपर जो स्थिति है वो बड़ी सुंदर और सुखद है। भद्रेश्वर महाराज की आराधना साधना का फल सब के सब सूर्यलोक में जाकर के निवास करते हैं। आपको जानकारी है कि नहीं, भीष्म पितामह महाभारत युद्ध में लड़ते लड़ते अर्जुन के बाणों से धराशायी हो गए। मालूम है, अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह गिरे थे और अर्जुन ने ऐसे बाण मारे थे कि आर पार हो गए थे। नहीं, बाण का अगला हिस्सा पीछे और पिछला हिस्सा सामने, और पैरों से लेके गर्दन, और तब भीष्म गिरे तो सिर लटक गया। तकिया लाओ तकिए लाओ, बड़े मुलायम रेशमी तकिए लेके आया दुर्योधन। तो भीष्म ने कहा नहीं, जिसने बिस्तर दिया है वही तकिया देगा। तो फिर अर्जुन ने बाण ऐसे मारे कि जो लटकता हुआ सिर था वो तकिया की तरह ऊपर। अब प्यास लगी, जल जल, तो भीष्म उस झाड़ी में जल लेकर के दुर्योधन आ गया निर्मल। उन्होंने कहा नहीं, जिसने बिस्तर और तकिया दिया है पानी भी वही पिलाएगा। तब अर्जुन ने खींच के एक बाण मारा, नीचे से गंगा का स्रोत निकला ट्यूबवेल की तरह और सीधे भीष्म पितामह के मुख में पड़ रहा था। पी रहे थे, देवता पुष्प वर्षाए और जय जयकार कर। अब प्रश्न आया भीष्म पितामह के सामने कि अब इतना कष्ट है, पूरा शरीर बाणों से आर पार हो गया है, शरीर में पूरे में बाण आर पार हो गए हैं, अब पितामह शरीर छोड़ दो। लोगों ने कहा शरीर छोड़ दो, बचने की तो आशा नहीं है, बाण निकलेंगे प्राण निकल जाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा कि अभी मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि सूर्य अभी दक्षिणायन में चल रहा है। जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तब मैं शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि उत्तरायणी सूर्य में जो शरीर छोड़ा जाता है तो आत्मा सूर्य मंडल के साथ ऊपर चली जाती। ये लंबी बातें हैं, सब गीता में भी है, अन्य अन्य पुराणों में भी है। जैसे कोई व्यक्ति दक्षिणायन में मरता है तो चंद्रलोक होकर के जाएगा, वापिस आ जाता है, और जो उत्तरायण में समाप्त होगा वो दिन का अभिमानी देवता, फिर महीने का अभिमानी देवता, ये सब ले जा करके
आत्मा को सूर्य से मिला देते हैं और तब सूर्य नारायण उसको ऊपर ले जाते। अगर दक्षिणायनमुख शरीर छोड़ा तो बोले दक्षिणाभिमानी देवताओं के पास रहना पड़ेगा जब तक उत्तरायण नहीं आएंगे। फिर ये उत्तरायण के देवताओं को देंगे, दिन के देवता, रात्रि के देवता, पक्ष के देवता, अयन के देवता, ये सब लंबी बातें हैं, आजकल लोग समझ नहीं पाएंगे इस बात को जल्दी जल्दी। तो अंत में सूर्य मंडल को दिया जाता है, जो भजनानंदी लोग हैं। अब भाई जैसे आपका यहां का कोई पाकिस्तान में पकड़ा गया तो पाकिस्तान पुलिस अपने पास रखती है उसको, फिर बहुत लिखा पढ़ी है, बहुत सारी बातें, तब कहीं आगे प्रत्यावर्तन होता है। तो इसी तरह से देवता भी हैं। रात्रि का अभिमानी देवता अलग है, दिन का अलग है, पक्ष का अलग है, महीने का अलग है, उत्तरायण और दक्षिणायन का अलग है, ऐसा रहता है। तो भीष्म जी बोले कि अभी दक्षिणायन है, अगर हम दक्षिणायन में शरीर छोड़ेंगे तो दक्षिणायनाभिमानी जो देवता है उनके पास रहना पड़ेगा और हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब मैं शरीर छोड़ूंगा तो दिन के अभिमानी देवता से सीधे सूर्य के पास जाऊंगा, अब परम पद प्राप्त कर लूंगा। इसलिए 57-58 दिनों तक भीष्म पितामह बाणों की सैया में पड़े रहे। जब सूर्य उत्तरायण आ गए और लोगों ने बताया कि अब उत्तरायण हो गए हैं, तब भीष्म पितामह ने प्रभु का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा और ज्योति ज्योति में लीन हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। तो इस तरह से सूर्योपासना का बहुत महत्व है, शास्त्रों में करते रहना है। सूर्य नारायण भगवान की। क्षत्रिय, कुछ क्षत्रिय सूर्य से उत्पन्न हुए और कुछ क्षत्रिय चंद्र से उत्पन्न हुए। जो सूर्य से उत्पन्न हुए वो सूर्यवंशी कहलाए और जो चंद्र से उत्पन्न हुए वो चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाते हैं। यद्यपि चंद्रवंशी भी सूर्यवंश की ही एक शाखा है, फिर भी चंद्र के पुत्र हैं बुध। इला का बुध से संबंध हुआ, इला सूर्यवंश में उत्पन्न हुई, वो उससे चंद्रवंश प्रख्यात हो गया। चंद्रवंशीय क्षत्रियों का स्वभाव थोड़ा सा शीतल होता है और सूर्यवंशी क्षत्रियों का स्वभाव उग्र होता है। देश की रक्षा और धर्म की रक्षा का भार सूर्यवंशी क्षत्रियों पर ज्यादा निर्भर रहा है। देश में जब जब संकट आए हैं, सूर्यवंशी क्षत्रियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश और धर्म की रक्षा की। सूर्योपासना अनादिकाल से चली आ रही है। 7वीं शताब्दी में हर्ष हुए हैं, राजा हर्ष और उनके पूर्वज, ये सभी मिलकर सूर्य की उपासना करते थे। इनके यहां बराबर आदित्य हृदय का पाठ होता रहता था। आदित्य हृदय का पाठ करने वाले लोग तेजस्वी और तपस्वी होते हैं और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, रोग और शोक मिटाने के लिए, दुख और दारिद्र्य मिटाने के लिए सूर्योपासना रामबाण
एतावता सूर्योपासना करते रहना चाहिए। हर्ष के सभासदों में बाण भट्ट और मयूर भट्ट ये दो परम विद्वान हुए हैं।